हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेजर कसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इंडियन आर्मी की एक नई भर्ती के साथ मैं आया हूँ आपके सामने, और यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटा में आई है। तो सभी बच्चे जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है आर्मी ज्वाइन करने का, और वो भी डायरेक्ट हवलदार और नायब सूबेदार के पोस्ट पे। तो चलिए इस वीडियो में पूरी नोटिफिकेशन आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। कौन कौन इसके अप्लाई कर सकता है, स्पोर्ट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, एज लिमिट क्या क्या रिक्वायर्ड है, साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, और कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये पूरी नोटिफिकेशन आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे वेबसाइट से भी डायरेक्ट ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इंडियन आर्मी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल। अनमैरिड इंडियन मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने इंटरनेशनल, जूनियर या सीनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप खेला हो, खेलो इंडिया गेम्स खेला हो, यूथ गेम खेला हो, या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेला हो, और वो भी 1 अप्रैल 2023 के बाद। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद जिन बच्चों ने जूनियर सीनियर लेवल पे नेशनल चैंपियनशिप, खेलो इंडिया गेम्स, यूथ गेम, खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी का गेम खेला है कोई भी, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कौन कौन सा खेल इसमें मांगा गया है, मतलब कौन कौन से खेल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें एथलेटिक्स मांगा गया है, ट्रैक और फील्ड इवेंट, 100 मीटर, 200 मीटर, 110 मीटर हर्डल, 400 मीटर। तो आप देख सकते हैं आपने इसमें से कोई भी पार्टिसिपेट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आर्चरी मेन कैटेगरी में, बास्केटबॉल मेन कैटेगरी में, और आपके पोजीशन भी यहाँ पे मांगा गया है, यानी कि पोस्ट प्लेयर, फॉरवर्ड एंड पॉइंट गार्ड पे अगर आपने खेला है तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बॉक्सिंग मेन कर सकते हैं ऑल वेट कैटेगरी में, डाइविंग कर सकते हैं डाइविंग मेन, फुटबॉल मेन कर सकते हैं स्ट्राइकर और मिडफील्डर वाले, ठीक है। इसके अलावा फेंसिंग वाले कर सकते हैं मेन कैटेगरी में, जिम्नास्टिक कर सकते हैं, हॉकी कर सकते हैं मेन फॉरवर्ड और मिडफील्डर के, हैंडबॉल कर सकते हैं, जूडो कर सकते हैं 90 केजी और 100 केजी की वेट कैटेगरी में, कायाकिंग और कैनोइंग वाले कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई, ठीक है। कबड्डी कर सकते हैं मेन कैटेगरी में, और लेफ्ट एंड राइट रेडर कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट एंड राइट कवर और लेफ्ट एंड राइट कॉर्नर पे जो इन पोजीशंस पे जिन खिलाड़ियों ने खेला है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्विमिंग सभी इवेंट कर सकते हैं अप्लाई, सेलिंग कर सकते हैं, ओलंपिक और एशियन गेम्स में जिन्होंने खेला है वो इसके अप्लाई कर सकते हैं। शूटिंग जिन मेल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स ने खेला है, 50 मीटर राइफल, 100 मीटर राइफल, 100 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, ट्रैप एंड स्कीट में जो भी खेला उन्होंने अप्लाई कर सकता है। ट्रायथलोन जो खेले वो अप्लाई कर सकते हैं। वॉलीबॉल, मिडल ब्लॉकर, अपोजिशन हिटर एंड सेटर के पोजीशन पे जो भी खेला है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वुशू कर सकते हैं वेट लिफ्टिंग वाले सभी वेट कैटेगरी में, रेसलिंग सभी वेट कैटेगरी में, और विंटर गेम्स अल्पाइन नॉटिक जिन्होंने खेला है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर आपको सामने ये दिखा देता हूँ, ये गेम्स जिन्होंने भी ये गेम्स में खेला है जिस पोजीशन पे वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे की डिटेल जानते हैं। मैंने आपको बता दिया कि 1 अप्रैल 2023 से बाद की आपकी अचीवमेंट होनी चाहिए स्पोर्ट्स में, उससे ही एलिजिबल माना जाएगा। एप्लीकेशन आपको एक A4 साइज पेपर पे प्रिंट कराना है और उसे भेजना है। इसके साथ आपका एप्लीकेशन में आपका सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और फोटोग्राफ होना चाहिए। साथ ही साथ सभी एजुकेशन और स्पोर्ट्स अचीवमेंट डॉक्यूमेंट भी साथ ही साथ सेल्फ एफेक्स होना चाहिए, और आपको भेजना है डायरेक्टरेट ऑफ PTN स्पोर्ट्स, जनरल स्टाफ ब्रांच, IHQ ऑफ MOD आर्मी, रूम नंबर 747, A विंग, सेना भवन। PO होगा आपका न्यू दिल्ली 110011, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको भेजना है। ये एड्रेस आप चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं फॉर्म आपका कब तक फिल होना है। तो फॉर्म आपका फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, और 15 जून आपको लास्ट टाइम मिल रहा है फॉर्म भेजने का। 15 जून के बाद अगर आपके फॉर्म वहाँ पे जाते हैं तो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं 2 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई है, डायरेक्ट एंट्री हवलदार और नायब सूबेदार में। पहले देखेंगे डायरेक्ट एंट्री हवलदार में। तो इसके लिए एज लिमिट 17.5 से 25 साल मांगी गई है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 30 सितंबर 2000 से 1 अक्टूबर 2007। जो भी कैंडिडेट्स इस डेट को जन्मे हैं या इसके बीच में जिन्होंने जन्म लिया है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 10th पास मांगा गया है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट की बात करें तो आपने जूनियर या सीनियर नेशनल कंपटीशन में मेडलिस्ट रहा हो, अगर आप मेडलिस्ट हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो आप। इसके अलावा स्टेट या कंट्री के नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन में टीम इवेंट में अगर आपने पार्टिसिपेट लिया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खेलो इंडिया गेम्स या खेलो इंडिया यूथ गेम या खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में मेडलिस्ट हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब अगर डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार की बात करें तो इसमें भी एज लिमिट वही 30 सितंबर 2000 से 1 अक्टूबर 2007 मांगा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इसमें 10th पास है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल अचीवमेंट अलग अलग है। इंडिविजुअल अचीवमेंट इसमें पहला है कि आप कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन चैंपियनशिप में आपने कोई भी मेडल जीता है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एशियन गेम्स में किसी तरह का मेडल जीता है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर कॉमनवेल्थ गेम या वर्ल्ड कप में किसी भी खेल में मेडल जीता है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम या वर्ल्ड कप में इंडिया को 2 बार रिप्रेजेंट किया हो तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट कैटेगरी है कि आपने इंडिया को ओलंपिक में अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और वुमेन के लिए भी यही सेम क्राइटेरिया होने वाली है मेल काउंटर पार्ट्स के जरिए। अनमैरिड मेल और फीमेल ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। चलिए अब आगे कुछ और जरूरी डिटेल जानते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया में सबसे पहले आपका स्पोर्ट्स ट्रायल होगा। स्पोर्ट्स ट्रायल अगर आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, तभी आपका सिलेक्शन आगे पक्का किया जाएगा। एज की बात करें तो वेस्टर्न प्लेन मतलब पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मतलब कि मेरठ और आगरा डिवीजन के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। ईस्टर्न प्लेन में बिहार, उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में 169 सेंटीमीटर मांगा गया है। और सेंट्रल प्लेन यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव में 168 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। और डिटेल में आपको बता दूं आगे, तो चेस्ट एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है। फिजिकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में मेल का होगा 1.6 किलोमीटर रेस, 5 मिनट 45 सेकंड दिया गया है, 9 फीट डिच है और जिगजैग बैलेंस क्वालिफाई करना है। वहीं फीमेल के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर है और इनका फिजिकल 1.6 किलोमीटर 8 मिनट है, 10 फीट लॉन्ग जंप है, इन्हें 10 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप इनके लिए रखा गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आप देख सकते हैं कि 20 फोटोग्राफ आपका रिसेंट मांगा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास जो भी है वो सब आपको ले जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपका विलेज सरपंच या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से होना चाहिए और लास्ट 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए। अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये सब आपको जरूर वहाँ पे लेके जाना है। और स्पोर्ट्स किट आपको अपना लेके जाना है, वहाँ से कोई भी स्पोर्ट्स किट आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन आर्मी की वेबसाइट पे देख लीजिए, आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। फॉर्म भी आपको लास्ट में एक बार दिखा सकता हूँ, ये देख लीजिए आपको किस तरह का फॉर्म है, ठीक है। आपको ये फॉर्म का परफॉर्मा दिख जाएगा, आप इसे प्रिंट आउट करा लीजिए, टाइप करा लीजिए, जो भी आप कराना चाहते हैं A4 पेपर पे आप इसे टाइप करा के और फिल करके आप इसे भेज सकते हैं। एड्रेस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, आप चाहें तो वापस एक बार देख सकते हैं। तो ये थी डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार और हवलदार कैटेगरी के लिए। आई होप आपको ये नोटिफिकेशन पसंद आई हो। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं और आर्मी ज्वाइन करने के लिए इच्छुक हैं तो इसके लिए आप ज़रूर अप्लाई करिए। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।